हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुब्रतो और आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं सुजुकी की तरफ से आने वाली सुजुकी जिक्सर SF 155 B6 वेरिएंट के बारे में। तो ये बाइक ऑलरेडी अपडेटेड था, लेकिन B6 में थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे अपडेट किया गया है इस बाइक में। तो यहाँ पे अभी आपको जो है नई कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे रेड वेरिएंट जो आप देख रहे हो अभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सामने से देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, जो कि आप वीडियो से उतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सामने से ये कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके साथ साथ इस बाइक में जो है थोड़ी बहुत ग्राफिकल चेंजेस भी किया गया है। सामने की तरफ आपको यहाँ पे जिक्सर SF देखने को मिलता है और सुजुकी का लोगो भी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और जिक्सर का जो लोगो है वो बहुत बड़ा है, पूरी बॉडी में जो है यहाँ पे दिया गया है एम्ब्लेम करके। और पीछे में आपको जो है वही सेम डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो डिज़ाइन में तो कोई भी चेंजेस आपको नहीं नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। और B6 कॉम्प्लाइंट होने के बाद कैटालिटिक कन्वर्टर दिया गया है, जो पहले आपको नहीं मिलता था, तो अभी वो भी ऐड किया गया है। तो उसके लिए जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट बढ़ गया है। और अभी आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू BS4 मॉडल। तो आइए देखते हैं कि इस बाइक में आपको क्या कुछ मिलता है। तो अगर सामने से देखेंगे तो इस बाइक में आपको फुल LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है, मतलब कि इसकी जो हेडलाइट है वो बिल्कुल LED सेटअप में दिया गया है। और आप अगर कंपेयर करेंगे यामाहा की तरफ से आने वाली यामाहा R15 V3 को, तो उसकी हेडलाइट से इसकी हेडलाइट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। नाइट में आपको बहुत ही अच्छी लाइट आउटपुट मिलता है इस बाइक के साथ। यहाँ पे जो विंड स्क्रीन दिया गया है वो थोड़ा बहुत छोटा है, अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो आपको जो है विंड ब्लास्ट उतना ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन ये एक मिड रेंज स्पोर्ट्स बाइक है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक ही है। आप आफ्टर मार्केट कोई भी जो है विंडशील्ड लगा सकते हैं अलग से। और यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर्स आपको देखने को मिलता है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी जो है रियर व्यू दे देती है। इसके बाद अगर इस बाइक की इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि टाइम, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, RPM मीटर, और उसके साथ साथ जो है गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर्स भी देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रिप मीटर भी मिलता है। और साइड की तरफ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 लाइट्स भी आपको देखने को मिलता है, जो है इंजन मैल फंक्शनिंग का, EVS का, RPM शिफ्टर लिमिट का। और अगर हैंडल बार को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे हैंडल बार का यूज़ किया गया है। यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार्स दिया गया है, जो कि आपको पल्सर इनेस सीरीज़ में मिलता है, वैसा ही हैंडल बार यहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो है आपको बैक पेन या फिर पाम में पेन कोई भी चीज़ आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बाइक की जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत ही नॉर्मल टाइप का है। मतलब कि आपको लॉन्ग रन में या फिर सिटी राइड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको कोई भी दर्द नहीं होने वाली है, क्योंकि इसकी राइडिंग पोस्चर बिल्कुल ही नॉर्मल है। हैंडल बार्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे ग्रिप्स भी काफ़ी अच्छे हैं और स्विचेस भी काफ़ी अच्छे दिया गया है। टैंक के ऊपर में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सुजुकी का 3D लोगो दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का जो है स्ट्राइप डिज़ाइन देखने को मिलता है टैंक के मिडिल पोर्शन में। और अगर टैंक कैपेसिटी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 12 लीटर्स का जो है टैंक कैपेसिटी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अगर सीट को देखेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट यूनिट सीट का यूज़ किया गया है, मतलब कि राइडर और पिलियन दोनों ही सीट अलग अलग है। तो यहाँ पे दोनों ही सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और लॉन्ग राइड में पिलियन और राइडर दोनों को ही कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ही सीट बहुत ही बढ़िया है। पीछे में वही BS4 जैसा ही सेम लुक दिया गया है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस B6 मॉडल में नहीं किया गया है। और जो लाइट है वो LED में है, और पीछे जो मड गार्ड है वो भी बिल्कुल सेम ही रखा गया है। और नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे टायर हगर भी दिया गया है, क्योंकि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ये मस्ट है। इसके बाद अगर व्हील्स के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही तरफ आपको 17 इंच का व्हील बेस देखने को मिलता है। सामने की तरफ जो टायर साइज़ है वो है 100/80 सेक्शन का टायर। पीछे में आपको 140/60 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। दोनों ही ट्यूबलेस टायर्स हैं। सामने का जो सस्पेंशन सेटअप दिया गया है वो है टेलीस्कोपिक फोक्स, और पीछे में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। दोनों ही सस्पेंशन सेटअप काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर साइड में जो है सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है। ब्रेक्स की अगर बात किया जाए तो दोनों ही तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और इस बाइक के साथ आपको सिंगल चैनल EVS का भी सपोर्ट मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया है।
इसके बाद अगर इंजन के बारे में बात किया जाए तो इस बाइक में आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है और इस इंजन से जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होता है वो है 13.4 bhp एट 8000 rpm और जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो है 13.8 न्यूटन मीटर्स एट 6000 rpm। ये इंजन BS6 कॉम्प्लाइंट है ऑब्वियसली और यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स का सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे जो है फ्यूल इंजेक्शन का भी यूज़ किया गया है, तो फ्यूल इकोनॉमी और भी ज़्यादा बढ़ गया है पहले से। सुजुकी जिक्सर SF 155 के अगर एग्जॉस्ट को देखेंगे तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही डिज़ाइन का यूज़ किया गया है। यहाँ पे क्रोम फिनिश में आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो साउंड है अभी और भी ज़्यादा चेंज हो गया है। BS6 में आपको और भी ज़्यादा जो है बेसी साउंड मिलता है इस बाइक के साथ, तो काफ़ी बढ़िया है। अभी साउंड आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा BS4 वेरिएंट से। इस बाइक में आपको 45 kmpl तक की माइलेज मिलती है जो कि काफ़ी ठीक ठाक है इस रेंज के बाइक के हिसाब से। इसके बाद अगर दूसरे चीज़ों को देखेंगे तो इस बाइक की जो कर्ब वेट है वो है 148 kg का और ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165 mm की, तो ठीक ठाक ही है। यहाँ पे सीट हाइट जो दिया गया है इस बाइक में वो है 795 mm की, तो यहाँ पे कोई भी लोग बहुत ही आसानी से बैठ सकता है इस बाइक को और हैंडल कर सकता है। ये बाइक अवेलेबल है 3 कलर वेरिएंट्स में। यहाँ पे आपको ग्लास स्पार्कल ब्लैक कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, मेटेलिक टीटोन ब्लू और पर्ल मेरा रेड। तो पर्सनली मुझे ये रेड कलर वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपको कौन सी कलर वेरिएंट पसंद है वो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए। इस बाइक की एक और भी कलर वेरिएंट है जो कि MotoGP से इंस्पायर्ड है, तो यहाँ पे आपको ब्लू और नियॉन कलर की कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है, तो वो वेरिएंट भी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आप यहाँ पे स्क्रीन में भी देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस बाइक की भी लुक भी। और अगर इस बाइक की प्राइस को देखेंगे तो इस बाइक की जो प्राइस रखी गई है वो है 1,27,432 रुपीज़ एक शोरूम। तो आप अगर इस बाइक को लेके इंटरेस्टेड है या फिर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके सारे डिटेल्स अभी स्क्रीन में आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके सारे डिटेल्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, या फिर आपको अगर कुछ भी जानना है इस बाइक को लेके तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग आपको आंसर कर देंगे। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुल नहीं रहा है तो अभी क्या करोगे? तो ये जो ऊपर वाला रास्ता देख रहे हो, इससे होते हुए हम लोग यहाँ से लोअर डैम के लिए आए थे, लेकिन लोअर डैम का जो गेट है वो बंद है, तो हम लोग फिर से वापस घूम के यहाँ पे रुके हैं। यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही ऊपर है इस वक्त हम। तो गाइज अभी 8:31 PM है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने के टायर में यहाँ पे एक छोटी सी कील घुस गया है।